अयोध्या राम मंदिर पर मंडरा रहा है खतरा। अगर हम यह कहें कि भारतवर्ष के सबसे संवेदनशील मामले में राम मंदिर के इनॉग्रेशन के मामले में कोई भी खतरा नहीं है, तो यह बात बिल्कुल ही गलत होगी और इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। दोस्तों, पूरे भारतवासी जानते हैं कि राम मंदिर को बनाने में कितने सारे संघर्ष हुए हैं। इन संघर्षों में कितने सारे लोगों ने अपनी जान तक चली गई है। एक बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। अयोध्या राम मंदिर के चलते काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो बेहद ही अवांछित है। पूरे देश के अंदर दुर्भावना फैला चीज़ चलाई जा रही है और भारत का हर दुश्मन इस बात को जानता है कि अगर भारत को चोटिल करना है, यह वो नाजुक वक्त है और यह वो नाजुक पल है जब भारत के पूरे कल्चर को, पूरे सोशल स्ट्रक्चर को अनस्टेबल किया जा सकता है और डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। और वो होगा अगर अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन में किसी प्रकार का खलल पैदा कर दिया जाए, एक नेगेटिव कुछ वहाँ इंस्टिंक्ट डाल दिया जाए जिससे भारत के अंदर एक कंप्लीट केस निर्मित हो जाए और इसके ऊपर कई गुट काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, यह रियलिटी है कि इस बात की खबर पूरे भारत के शूद्र रोह के पास है, रॉ के पास होगी भी और भारत के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी रॉ इस पर काम भी कर रही होगी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पास भी होगी। भारत की खुफिया एजेंसी किसी भी तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को कभी भी डिजर्पट नहीं होने देगी। इसलिए अयोध्या के अंदर काफी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन पर सुरक्षा का अभूतपूर्व पहरा डाला गया है। शहर पूरा छावनी बन चुका है और एलिट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज पूरी तैयारी कर साथ राम मंदिर में अयोध्या के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, जिसे पूरी काफ़ी मात्रा के जो कैमरे हैं वो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। वह संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व गाड़ियों पर निगरानी रखते हैं और उन्हें मॉनिटर भी करते हैं। इस प्रकार का अधिवेशन जब होता है, इस प्रकार का जब आयोजन किया जाता है तो उसमें लाखों लोग न सिर्फ बल्कि उनकी सिक्योरिटी का भी सीमा हो जाता है। इन लाखों लोगों को सिक्योरिटी देने पड़ती है जिसमें खुद पीएम मोदी होने वाले हैं। कई सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को यहाँ पहुँचना है राम मंदिर के कार्यक्रम के लिए, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी बहुत तगड़ा करना होगा। सीसीटीवी का मामला ऐसे ही नहीं किया गया है, ये लोगों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और इस पूरी संजीदगी के साथ, पूरे सीरियसनेस के साथ इंडियन सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ इसके लिए तैयारियां कर रही है। आप सुनकर हिल जाएंगे कि ड्रोन के साथ साथ एंटी ड्रोन प्रणालियों को भी वहां डेवलप किया जा रहा है और इंस्टॉल किया गया है। ड्रोन इनका इस्तेमाल किया जाएगा सर्वर्स के लिए और रखने के लिए SaaS प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, ताकि इस इलाके की देखरेख कर सके और इस पर नज़र बनाई रख सके। अगर कोई भी गलत बोलना चाहे या कुछ गलत करना चाहे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल करके बॉम्ब भी प्लांट किए जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो भी ड्रोन सिस्टम्स में रजिस्टर नहीं होते उसे ख़त्म कर देता है और जो भी ड्रोन बिना लाइसेंस के उस एरिया में उड़ेगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और उससे ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इसलिए ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ तक ट्रैफिक सर्विसेज की बात है, ट्रैफिक अरेंजमेंट की बात की जाए, तो न्यायात व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर भी टूरिस्ट आने वाले हैं, जो इनवाइटीज आने वाले हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो
सके इसके लिए स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट किए जाएंगे और इसके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए साफ निर्देशन दिए गए हैं। दोस्तों की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आस्था महोत्सव का है। इस महोत्सव में केवल सुरक्षा चुनौती है, सिक्योरिटी चैलेंज है, बल्कि आस्था का भी एक महोत्सव है। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर से लाखों लोगों का आगमन की उम्मीद है, जिससे यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव बन जाएगा और इसके लिए देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके सक्सेसफुल बिना किसी अटैक, बिना किसी धमाके यह कंप्लीट करवाना। दोस्तों, भारत के अंदर राम मंदिर के इनॉग्रेशन नॉट आउट दिवाली की तरह मनाया जाने वाला है, इसलिए इसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम तगड़ा होना चाहिए। भारत का हिंदू इस साल 2 दिवाली सेलिब्रेट करने वाला है, तो यह बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस सन है। इस ऐतिहासिक क्षण में किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना हो सके, इसके लिए सिक्योरिटी सर्विसेज एकदम पंजों की तरह तेज होने वाली है। हर जगह सिक्योरिटी सिस्टम्स और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी और हर जगह पर पहरा होगा, हर गाड़ी की चेकिंग की जाएगी और सिक्योरिटी सिस्टम्स को इतना पक्का कर दिया जाएगा जिससे कोई भी गलत नियत का आदमी अयोध्या के आसपास भी ना मंडरा सके। कई लोग अयोध्या में बॉम्ब ब्लास्ट और अटैक जैसी प्लानिंग्स कर रहे थे और इस चीज की कई लोगों ने अफवाह भी उड़ाई थी। उन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की बात चल रही है। पर टेंशन बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अयोध्या एक बहुत ही छोटा सा शहर है और वहाँ की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने लोग अभी वहाँ पहुँचने वाले हैं। पूरे देश के लोग जाना चाहते हैं अयोध्या, पर अयोध्या में इतनी जगह ही नहीं है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 जनवरी के बाद आप अयोध्या आना शुरू कीजिए। 22 जनवरी के दिन जो लोगों का अयोध्या आना जरूरी है सिर्फ उन्हीं को आना चाहिए। पर 22 जनवरी के बाद सिक्योरिटी सिस्टम को और भी मजबूत करना होगा क्योंकि उसके बाद करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आएंगे और म्युनिसिपैलिटी को उनके सिस्टम्स को भी देखना होगा और सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा पुलिस वालों को, क्योंकि यहाँ पर सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं राम मंदिर में और जब करोड़ों की भीड़ होगी तो कुछ ना कुछ धक्का मुक्की या भगदड़ भी मच सकती है। पर इसके लिए काफी दिन से तैयारी की जा रही है। पिछले 2 महीने से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जो गलत दिखने वाले इंसानों को डिटेक्ट करता है जिन पर शक किया जा सकता है और पुलिस उनसे इंटरोगेट करती है और उसके बाद उन्हें पकड़ भी सकती है। इसलिए यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसमें एआई का इस्तेमाल किया जाता है और एक तो ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो एंटी ड्रोन सिस्टम जिसे कहा जाता है, जिससे अगर कोई ड्रोन जिसके पास लाइसेंस ना हो या फिर जिसके पास सिस्टम में रजिस्ट्रेशन ना हो उसे तुरंत खत्म किया जा सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।